500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं हम लोग, 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देने का काम करेंगे। सबसे पहला जो हम काम करेंगे, सुरक्षित हरियाणा देने का काम करेंगे। हमारे भाई अशोक अरोड़ा, राकेश अरोड़ा जी जो हैं व्यापार मंडल के हैं, हम लोगों ने जब व्यापारियों की चौपाल की तो उन्होंने कहा कि जीएसटी महंगाई सब देखी जाएगी, हमें व्यापारियों को सबसे ज्यादा पहले सुरक्षा चाहिए, बहन बेटियों को सुरक्षा चाहिए, किसानों को एमएसपी चाहिए, बहनों को वर्किंग प्लेस पर शिक्षण संस्थाओं में अनसेफ है उनको सुरक्षा चाहिए। तो मैं ये आश्वासन देना चाह रही हूँ कि हमारे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बनेंगे, सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी और हम लोग मिलकर झज्जर का विकास करने का आपको मैं वायदा करती हूँ। पहले भी हमने प्रयास किए, आगे भी करेंगे और मैं बीजेपी वालों का हिसाब किताब तो हम लेकर रहेंगे उनका। और हिसाब किताब कैसे लेंगे, जब 5 तारीख को आप एक एक वोट चोट की ताकत से इनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। कांग्रेस ने कहा है हाथ बदलेगा हालात, आप कांग्रेस का साथ दीजिए, हाथ का साथ दीजिए, अपनी बहन का साथ दीजिए और विश्वास रखें झज्जर की तस्वीर और तकदीर को बदलने का हम लोग काम करेंगे। अब 10 साल विपक्ष में हमने पूरी आवाज उठाई, विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर, सड़कों पे, विधानसभा के बाहर, कभी जुलूस की शेप में, कभी धरना प्रदर्शन, लेकिन इस बीजेपी की सरकार से तो हमारे झज्जर शहर का कूड़ा भी साफ नहीं हुआ। और जो 15 साल की बेकायदगियां जो रही, जो 15 साल तक लोगों के बीच में ना जनप्रतिनिधि दिखाई दिया और ना लोगों की जो मूलभूत जो सुविधाएं थी वो मुहैया करा पाए, जो उनका अपना ग्रांट भी जो आती थी जिन्होंने वापस भी भेजने का काम किया, आज उस दौर से लोग दुखी हैं। आम आदमी आज हमारी विधायिका जो रही है 15 साल से, जो लोगों के बीच में जो दूरियां बना के रखी, जो लोगों के बीच में आकर ये कहने का काम करती थी, जिसने भी सवाल पूछने का काम किया कि हमें आपकी वोट की ज़रूरत ही नहीं है, आप अपनी वोट ना गोद में गाल लें। आज वो एक एक गली में जाने का यदि काम किया तो इन लोगों के प्यार और लोगों के आशीर्वाद ने जो मुझे दिया, आज एक तरफा पूरे हल्के का एक माहौल है, एक क्रांति के रूप में एक आज लोग चाहते कि 5 अक्टूबर आए और हम अपने भाई को, अपने बेटों को यहाँ से भारी मतों से जिता करके उस विधानसभा में भेजने का काम करें, जो हमारे अपने बीच का एक साथी है, जो अपना भाई है, जो सदा हमारे बीच में रहा और आगे भी हमारे बीच के अंदर रहेगा। कल विधायक गीता बुक्कल जो है शहर के अंदर दौरा कर रही थी, उन्होंने कहा है कि बीजेपी पार्टी ने शहर भर का कूड़ा तक उठवाने का काम नहीं किया। देखिए, विधायिका है, विधायिका को हर साल 7 करोड़ रुपए मिलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। पहली बात तो उसका जवाब लेना चाहिए जनता को कि कहाँ उसने वो पैसा लगाया, और जनता हिसाब मांगेगी, चुनाव के वोट रूपी उसका हिसाब मांगने का काम करेगी। और रही बात, हमने पहली बारी झज्जर के अंदर वो जो सैनिटेशन का जो ठेकेदारी थी वो करने का काम किया, सीवर लाइन जो थी वो ज़्यादा हमने बड़ी सीवर लाइन डालने का काम किया, जो रोड का जो काम था वो दुरुस्त करने का काम किया, जो गंदे पानी की निकासी पूरे शहर की थी 125 करोड़ रुपए का ड्रेन बना करके, वो नाला बना करके उस नाले के अंदर डालने का काम किया। ये झज्जर की एक शुरुआत है जो 10 साल में हमने की। ये कि विधायिका जी ये बताए कि 15 साल में उसने एक भी पैसा झज्जर में विकास के लिए कहीं लगाया हो। उसके खुद का पार्क के सामने, उसके घर के सामने जो पार्क है, आज उसकी भी बुरी हालात है, दयनीय स्थिति है। लोग जाके देखते हैं तो बददुआएं देते हैं।